बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ पारा उर्दू स्टोरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उन सब दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूँ तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह इसकी अकलौती बेटी शहज़ादी सना थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपने फ़र्ज से सुबकदोश होना चाहता था, लेकिन शहज़ादी सना ने भी अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शख्स इस सवालों के दुरुस्त जवाब देगा वो उससे शादी करेगी। आसपास की रियासतों के कई शहज़ादे आए, मगर नाकाम लौट गए। इस मुल्क में नौजवान तालिब इल्म भी रहता था। उसका नाम आज़म था। उसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आज़म के वालिद उस्ताद थे और कई बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फ़ारस का वज़ीर आज़म, बड़े बड़े दरबारी और शहर का काजी भी इनका शागिर्द था। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटा अगर तू नाकाम लौटा तो तेरा कुछ नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि एक उस्ताद का बेटा नाकाम हो गया। आज़म अपने बाप से कहने लगा, बाबा बड़े बड़े शहजादे लौट गए, अगर मैं भी नाकाम हो गया तो क्या हुआ। ये तो मुकाबला है, जो भी जीत ले, और शायद वो खुश नसीब मैं ही हूँ। आखिर बाबा को बेटे की ज़िद माननी पड़ी। आज़म खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक आलम का बेटा किस्मत आजमाने महल में चला आया है। मुकर्ररा वक्त पर महल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था। मलका आलिया भी महल में मौजूद थी। वज़ीर, अमीर, दरबारी और अवामुल नास सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहज़ादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की उंगली फ़िज़ा में बुलंद की। आज़म ने कुछ देर तवक्कुफ़ किया और फिर शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली भी फ़िज़ा में बुलंद की। ये देखकर शहज़ादी मुस्कुरा उठी और मलका आलिया बोली, शाबाश ए नौजवान, तुम पहला मरहला कामयाबी से तय कर गए हो। दूसरे सवाल के लिए शहज़ादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चलाने लगी। कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी नशिस्त पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नज़र आज़म पर थी। आज़म खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकालकर फ़िज़ा में बुलंद कर दिया। शाबाश है नौजवान, हम खुश हुए। ये जवाब भी दुरुस्त है। मलका आलिया की आवाज़ दरबार में उभरी। इसी के साथ दरबार मुबारिक हो की आवाज़ से गूंज उठा। दो सवालात क्या थे, इनके जवाबात क्या थे। अब हर शख्स इस पर गौर कर रहा था कि शहज़ादी ने क्या पूछा और आज़म ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए ये एक राज था। आखिर शहज़ादी ने तीसरा सवाल कर डाला। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठ गई। ये बड़ा अजीबोगरीब सवाल था। हर तरफ खामोशी थी। लोगों की सांसें रुकी हुई थीं। अब तो आज़म के हाथ पांव ठंडे हुए जा रहे थे। आखिर आज़म खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहज़ादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा ए नौजवान, मुबारक हो, शहज़ादी ने तुम्हें पसंद कर लिया है। मलका आलिया की आवाज़ के साथ ही शहज़ादी सना शर्मा कर महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाज़ से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे जिसने उसे ये एजाज़ बख्शा था। बादशाह ने आज़म से पूछा, ए नौजवान, मलका आलिया को तो तुमने मुत्तमिन कर दिया। अब ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया था। और अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन उतार दी जाएगी। आज़म पुरएतमाद अंदाज में खड़ा हुआ और बोला, बादशाह सलामत। शहज़ादी ने एक उंगली खड़ी करके पूछा था कि तुम क्या अल्लाह को एक मानते हो।
میں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا ایمان اٹل ہے۔ بہت خوب، ہم خوش ہوئے۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ اعظم بولا، اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ جاہ و جلال، دولت و حشمت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن تیسرا جواب؟ بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ، شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور چڑھی، کرسی پر تھک کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا، دل۔ یہ پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ میری بیٹی ایسے شخص کی بیوی بن رہی ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے، جسے کوئی نہیں چرا سکتا اور نہ کم کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت خوشی خوشی اعظم اور شہزادی ثنا کی شادی طے کر دی۔ تو دوستو، کیسے لگی آپ کو یہ سٹوری؟ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔